हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। अगले 5 महीने आपने क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर देखिए आपकी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है जिस पे आप काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को देखिए। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ ये 100% यूनिवर्सल है, यानी कि हर किसी को फॉलो करना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। जिनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रखूंगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। वीडियो को देखिए, चीज़ एकदम क्लियर होंगी। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी आपकी कोई स्ट्रेटजी है या यहीं से स्ट्रेटजी बनने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए आपके पास है 5 मंथ्स। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा कि 5 मंथ्स ना सच में बहुत बड़ा टाइम होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी से अगर कोई नेक्स्ट 5 मंथ दिन रात एक कर देना यार, वो निकालेगा फिल्म्स, वो शॉर्ट इंसान निकालेगा फिल्म्स। अपने पे थोड़ा विश्वास रखो, यू कैन क्लियर इट। अब देखिए 5 मंथ्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, फेज़ 1 जो कि होगा हमारा जैन फेब मार्च, उसके बाद है फेज़ 2, उसमें अप्रैल में आपने क्या करना है, और फेज़ 3 होगा मई में क्या करना है। ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए अब सीधे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से होता है आपका गेम स्टार्ट। दो चीज़ें दिमाग में बैठा दो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से हाईलाइट कर रखा है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आता है माइंड गेम। मेंटली यहाँ से जो पॉजिटिव होगा, जो स्ट्रांग होगा वो आगे जाएगा, और जो बात बात पे घबराएगा, टेंशन लेगा, वो पीछे जाएगा। तो आपको यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्या चीज़ पे अब हमारा फोकस रहेगा। देखो यहाँ पे ना अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ऑब्वियसली आपको फिल्म्स में ज़्यादा फोकस करना है, पहली चीज़ है। दूसरा ये है, जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ रहे हो तो मेंस की जो चीज़ें आप कर रहे थे उनको कम कर देना है, या फिर जिन्होंने अगर मेंस का कंटेंट जैसे ऑप्शनल वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं तो यहाँ पे पूरा वो फिल्म से फोकस भी कर सकते हैं। एंड में बताऊंगा थोड़ा मैं और इसको डिटेल में। और लास्ट में है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका रिविजन। अब यहाँ से आपका रिविजन स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिल्म्स में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, अभी से लेके यानी कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में कम से कम आपका 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी, इसको लिख दो। 4 से 5 बार हर एक जीएस सब्जेक्ट का जो आपका प्रिलिम्स में आने वाला है उसका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं आपने करनी है, नहीं कि ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। देखो इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों की मेंटेलिटी पता है क्या होती है कि 5 महीने बचे हैं यार, 5 महीने में मैं कैसे सब कुछ कवर करूँ। सब कुछ कवर नहीं हो सकता 5 महीने में, स्पेशली अगर आपने अपने जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर नहीं किया सारा। अगेन यहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 5 महीने में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, है ना, जिससे कि जो मेरा आउटपुट है वो अच्छा निकल के आए। आप हो सकता है 5 महीने में सारे सब्जेक्ट्स को रीडिंग कर लो, अच्छे से पढ़ लो या रिवाइज कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, तो हो सकता है एक भी सब्जेक्ट में आपकी कमांड ना बन पाए। रादर देन 6 सब्जेक्ट्स, पहले एक एक सब्जेक्ट को पकड़ो, एक सब्जेक्ट को कवर करो, देन दूसरे पे आओ, तब तीसरे पे आओ। कहने का मतलब कि 5 मंथ्स में आप कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, इस पे फोकस होना चाहिए। रादर देन कि मेरे को जैसे तैसे मैं सारे सब्जेक्ट्स निपटा दूं, निपटाने वाला काम नहीं करना है, क्योंकि फंस जाओगे। क्योंकि यूपीएससी भाई ऐसा तो है नहीं ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है, डीप से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट को अगर अच्छे से आपने कवर कर लिया तब जाके ही आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, तो हल्के में मत लीजिएगा। तो कहने का मतलब है, रादर देन कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ, 5 महीने में मैं जितना कवर कर सकता हूँ विद क्वालिटी, तो उस पर आपने फोकस करना है, यानी कि क्वांटिटी के पीछे मत भागना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि जैसे 2 एस्पिरेंट्स हैं, इसको जरा थोड़ा समझा देखो यार, इंपॉर्टेंट है इसे समझा रहा हूँ, वरना वीडियो बड़ा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसे समझा रहा हूँ। देखिए 2 एस्पिरेंट हैं, एक एस्पिरेंट है जिसने कहा कि यार पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं मैंने अच्छे से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी एक इंसान आता है, पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दोनों सेम सिचुएशन में कि भाई ये 4 सब्जेक्ट्स हमने नहीं पढ़े, अच्छे से नहीं पढ़े। अब एक क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता है कि भाई ऐसा करता हूँ ना, मैं पॉलिटी को थोड़ा थोड़ा टाइम दे देता हूँ सबको, और सारे ऐसे करता हूँ, मोटा मोटा सब पढ़ लूँगा। वही बी कहता है कि ऐसा करता हूँ ना, एक सब्जेक्ट जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरा वीक है, उसको मैं इग्नोर करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, 3 पे मैं फोकस कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे कौन जाएगा, बी जाएगा। क्यों? अब यहाँ से इसने क्या किया, मोटा मोटा सब तो पढ़ लिया, वो शायद किसी को इंप्रेस करने के लिए सफिशिएंट है, यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को जब तक आप बारीकी से नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसने 3 पे ही टाइम इन्वेस्ट किया, लेकिन इन 3 से जो क्वेश्चन आएंगे ना,
ये उसमें ज़्यादा परफॉर्म करेगा। अब इसने मान लीजिए और भी सब्जेक्ट्स ऐड कर लो, क्वालिटी ही नहीं है किसी में, एग्जाम में गए रिवीजन नहीं हो रखा है, सब भूल गए, दिक्कत हो जाएगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भले आप 3 सब्जेक्ट करो, 4 सब्जेक्ट्स करो, 5 करो, उनमें आपकी कमांड होनी चाहिए। कमांड का मतलब है रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए। आपने उनके PYQs को गो थ्रू किया है, उन पर अच्छे से प्रैक्टिस करी है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो फिर दैट इज़ व्हाट आई मीन। ठीक है, चलिए अब जरा आगे आते हैं, थोड़ा सा अगेन शॉर्ट में रखेंगे चीज़ों को। फेज़ 1 में क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। जैन फेब मार्च, मान लीजिए हमारे पास है 90 डेज। ठीक है, 90 डेज है। 90 डेज में आपका क्या प्लान रहेगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप अपने 5 सब्जेक्ट्स को टारगेट करोगे। देखो ये जो लास्ट 4-5 मंथ स्ट्रैटेजी है ना, ये पूरा सिलेबस कवरेज वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ये रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है। तो कोई ऐसा मत सोचना कि यार 20 दिन में मैं सब्जेक्ट कैसे कवर करूँगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, उसकी जो बेसिक बुक्स हैं वो आपने कवर कर ली हैं, थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊँ कि सारे सब्जेक्ट्स को मैं टाइम पे रिवाइज कर पाऊँ, तो ये होता है स्ट्रैटेजी का मतलब। ठीक है, 90 डेज में क्या करना है, हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। 5th नंबर पे आएगा आपका साइंस एंड टेक। ठीक है, एनवायरनमेंट को जरा साइड रखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने 20 डेज देने हैं पॉलिटी को। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार मैं इसको लिख दूँ फिर आपको समझाता हूँ। इकोनॉमिक्स 20, हिस्ट्री 20, ज्योग्राफी 20, साइंस एंड टेक 10। ठीक है, तो ये हो गया आपके 90 डेज। अब देखो यहाँ पे ये मैंने जस्ट एक आपको रफ एस्टिमेट दिया है। अगर किसी को लगता है मैं पॉलिटी में स्ट्रांग हूँ तो पॉलिटी में वो 15 डेज दे सकता है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मैं वीक हूँ तो 5 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा सकता है। ठीक है, किसी को लगता है कि यार एक सब्जेक्ट तो मैंने छुआ ही नहीं अभी तक, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई बोलता है कि मैंने हिस्ट्री छुआ ही नहीं भाई, अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा ना, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, उस सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो। ठीक है, उस सब्जेक्ट के पिछले कम से कम 10 साल के PYQs को गो थ्रू कर लो, और अगर वो करंट रिलेटेड सब्जेक्ट है तो इन न्यूज़ जो भी टॉपिक्स हैं उनको कर लो। सिर्फ इतने से ही आपके 50% क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा सा स्मार्टली आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बट ये मत करना कि भाई अब मैं तो 20 दिन में ना पूरी हिस्ट्री कवर कर दूंगा। उसमें क्या होगा ना, 20 दिन में हिस्ट्री आपने मोटा मोटा कवर कर ली, 20 की जगह वो 30 दिन लग जाएंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। वो नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, कम से कम 3 सब्जेक्ट में कमांड हासिल कर दो। आज की डेट में इसको ऐसे समझिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किसी से कम आते हैं, है ना। हमारी एक मेंटेलिटी बनी रहती है कि भाई एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक यार कोर सब्जेक्ट तो है नहीं, इनको कम पढ़ते हैं। अब देखो 3 सब्जेक्ट जैसे कि मान लेते हैं एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक से भी 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं, एनवायरनमेंट से तो डिपेंड करता है 15, 17, 18 भी आ जाते हैं। इनसे भी उतने क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से कई बार 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट का वेटेज यहाँ पे बराबर है। पॉइंट इज़ कि जितना भी टाइम मैं दूंगा क्वालिटी टाइम दूंगा, ताकि जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं ना, जितने वो सॉल्व करें उतने तो मैं करूंगा ही करूंगा कम से कम। ठीक है, तो आपने इतना टाइम दे दिया। साइंस एंड टेक 10 डेज मोर देन सफिशिएंट है यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली करंट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आप उस पर स्टिक करिए, किसी भी कोचिंग का मटेरियल या कहीं से भी आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता है, बेसिक्स अपने कवर कर दो, और करंट रिलेटेड जो भी न्यूज़ में है चीज़ें उनको पढ़ लो। साइंस एंड टेक आपका कवर हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको स्मार्टली थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट इसका बहुत है, पूरा पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी नेक्स्ट 3 मंथ्स की। अब साथ में देखो, साथ में जो करंट अफेयर्स वाला हिसाब है वो मैं करंट अफेयर को लास्ट में कवर करूंगा, और भी 2-3 चीज़ें उनको मैं लास्ट में कवर करूंगा। अभी जीएस की बात करते हैं, बिकॉज यहीं पे ज़्यादा टाइम लगता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो भाई आपने ये 5 सब्जेक्ट्स को टाइम दे दिया, जैन फेब मार्च। ये फिक्स नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, आप टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो। किसी का एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं कवर कर रहा है, उसको नहीं पढ़ना, कोई एक सब्जेक्ट उसको साइड रख दो, तो उसका टाइम आप बाकियों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जैन फेब मार्च आपका रहेगा। अब जरा आगे आते हैं, अप्रैल के महीने में हमने क्या करना है। ठीक है, अप्रैल में है आपके पास 30 डेज, आपके पास है 30 डेज। इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 20 डेज एंड 10 डेज। यहाँ पे आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको पता है फॉरेस्ट वाले भी प्रीलिम्स देते हैं, और एनवायरनमेंट में 15, 16, 17 क्वेश्चन भैया आते हैं।
और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के साथ भी ओवरलैपिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए मैं 20 दिन दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे अगर किसी के पास कंटेंट रेडी है, सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, तो 15 दिन में भी हो जाएगा। 20 दिन मैंने दे दिया कि आप टेंशन फ्री होकर इसको कवर कर लो, क्योंकि खुद सोचो कि मिनिमम अगर 15 क्वेश्चन भी आते हैं, यानी 30 मार्क्स कैरी करता है, बहुत बड़ा होता है यार 30 मार्क्स। आप खुद सोचो कि जहाँ पर आप लोगों की कट ऑफ जा रही है 90s में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 30 में से 20 भी स्कोर करते हो तो लगभग 1/4 ऑफ योर कट ऑफ आप शायद 20 डेज में फेच कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। स्मार्टली यहाँ से चल रहा है, ऐसा घबराना नहीं है। तो 20 डेज आप एनवायरनमेंट को दो। अब जो यहाँ पे आपके पास 10 दिन बचते हैं, 10 दिन में मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कंपल्शन नहीं है कि यही करना है। 2 चीज़ें हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो या किसी सब्जेक्ट का आप रिवीजन नहीं कर पाए, तो या तो उस सब्जेक्ट को आप लेके चलो इन 10 दिन में, ठीक है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो 20 डेज हैं, इन 20 डेज में भी कोई ऐसा जीएस का सब्जेक्ट जो आपका रिवाइज नहीं हो पाया तो उसको भी करना है, क्योंकि भाई दिन में आखिरी के 2 महीने में एक एस्पिरेंट 10 से 12 घंटे पढ़ता है, और नहीं पढ़ता तो उसको पढ़ना चाहिए। अब ये मत सोचना कि आखिरी घंटे में कैसे करूंगा, भाई 5-6 घंटे नहीं पढ़ने होते हैं आखिरी के घंटे में, बहुत से लोग 10-12 घंटे पढ़ते हैं, ये यही होता है, जैसे आपने सुना होगा। तो यहाँ पे अगर आप 7-8 घंटे एनवायरनमेंट भी पढ़ते हो और 3-4 घंटे बाकी जीएस को दोगे, बहुत ज़बरदस्त आपका काम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कहते हो कि यार 10 दिन है, पिछले 3 महीने से जीएस पढ़ के एकदम हालत ख़राब हो गई है, अब मुझे कुछ हट के एक्टिविटी करनी है, वो है पीवाईक्यूज़। कुछ नहीं, पीवाईक्यूज़ उठाओ और 2024 से पीछे की तरफ चलो। जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको पढ़ो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। 10 दिन में, मतलब एक दिन में आप आराम से 100-150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का भी एनालिसिस कर सकते हो। साल भर से तो कर ही रहे हैं, तो अब तो सिर्फ गो थ्रू ही करना है। 10 दिन में आप 1000 या 1500 के करीब क्वेश्चंस को पीवाईक्यूज़ के एनालाइज कर लोगे, बहुत आपको मदद करेगा। बस 30 डेज में आपने यही करना है, ठीक है। लास्ट में आता है आपका फाइनल, वो है मई में क्या करना है, यहाँ पे आपको दूंगा मैं 2 रिवीजन स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा दिन तो नहीं होंगे, 25, 26, 27 डेज ऐसे ही है हमारे पास, ठीक है। तो ऑन एंड अराउंड मान लेते हैं 25 डेज, ठीक है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले उनको ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे, 25 डेज हम मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 रिवीजन आपने करना है। एक तो है फर्स्ट रिवीजन, एक है आपका सेकंड रिवीजन। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। क्या है, हमारे हैं टोटल 6 सब्जेक्ट्स, राइट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। 6 × 3 ये हो गया आपका 18। तो 18 डेज में हो गया आपका फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। उसके बाद एक दिन आप थोड़ा सा गैप दे सकते हो, ठीक है, मन को शांत करने के लिए। उसके बाद अगेन 6 डेज, थोड़ा सा क्रंच बैठेगा बट कोई नहीं, 6 × 1, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका 6 डेज। और उसमें आप करोगे एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन का टाइम दोगे, मतलब, है ना। तो जैसे 6 डेज है, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट को आपने 3-3 दिन का टाइम दिया, इस तरीके से। तो कुल मिला के बात ये हो गई है कि 3 टाइम का रिवीजन तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है, ये तो लास्ट वाली स्ट्रैटेजी है, ये भी मैं बता देता हूँ, कहीं आप लोग इसको भी हल्के में ना लें। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका ये जैन है, ये आपका फेब है, ये आपका मार्च है, ये आपका अप्रैल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने कहा कि स्टार्टिंग में मैंने पॉलिटी को लिया, ठीक है। पॉलिटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। 20 डेज मैंने एक एस्टिमेट दिया है, आप ऐसा कर सकते हो कि भाई पूरा दिन मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, 10-15 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे मान लीजिए आपने कहा मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन करूँगा, तो फिर थोड़ा थोड़ा हफ्ते में 1-आध दिन आप पॉलिटी को टाइम दे सकते हो रिवीजन के लिए, ठीक है। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे, फेब में आ गए, मान लीजिए आप हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि 1-1, 2-2 हफ्ते में पॉलिटी को टाइम दिया और फिर हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन को इकोनॉमिक्स को टाइम दे सकते हो। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं करना कि मैंने पॉलिटी का रिवाइज किया और अब इसके बाद मैंने अभी आप लोगों को बताया रिवीजन, तो आप सीधे जैन के बाद सीधे मई में खोल रहे हो, ये नहीं करना है। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक टच होना चाहिए, मतलब एक टच उसके साथ हमको रखना ही रखना है। थोड़ा बहुत हम गो थ्रू करें, जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए चाहे उनको रिवाइज करें, लेकिन टच में रहना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल में जब आप आओगे, जैसे मैं एनवायरनमेंट के टाइम पे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जस्ट आप बाकी सब्जेक्ट्स का रिवीजन अच्छे से करने वाले हो। तो इस तरीके से चीज़ें रखनी है। तो कहने मतलब है कि यार जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस अब ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं,
खुद का भी यहाँ पे ब्रेन अप्लाई करना है कि ठीक है यार, ये चीज़ सही लगी है तो मैं इसको अपनी करिकुलम में ऐड करता हूँ, ये चीज़ मेरे को थोड़ी सही नहीं लग रही तो मत करो, कंपल्शन थोड़ी है, लेकिन यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज मैं थोड़ा सा आपको अपने बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो टोटल 7 बुक्स यहाँ पे मैंने लॉन्च करी हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जोग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और जनरल नॉलेज। ये बुक्स आपको काफ़ी मदद करेंगी आपके यूपीएससी या फिर स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। ठीक है, थोड़ा सा अगर इन बुक्स के बारे में जाने, ये कुछ की फीचर्स हैं, आप रीड कर सकते हैं। जैसे इसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने ऐड किया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर रखे हैं अलग से, और यहाँ पे पीवाईक्यूज को भी इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंटेंट को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने मैप्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स, टेबल्स का यूज़ किया है। मेंस की प्रिपरेशन भी होगी आपकी इन बुक से, बिकॉज यहाँ पे मेंस के टॉपिक्स को भी हमने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इस तरीके से हमने बता रखा है कि ठीक है, आंसर राइटिंग हो गया, एनसीईआरटी कवरेज, रिवीजन, यहाँ पे आपको काफ़ी मदद करेंगी हमारी बुक्स। कैसे आप परचेज कर सकते हैं, देखो आप, ये तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है shashanksajwan.com, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बुक्स का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधे अमेजोन पे जाके भी बुक्स सर्च कर सकते हैं। अगर आप शशांक सजवान कंपेंडियम सीरीज़, या फिर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, अगर आप टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट दिस, इनका क्या किया जाए, इनको छोड़ दें या इनका कुछ इलाज किया जाए, चलिए समझते हैं। अब देखिए ये वो चीज़ें हैं जो बहुत वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सिंपल सी बात बोलूँगा, पहले आते हैं सी सेट पे। अगर आपको लगता है कि भैया सी सेट मेरा है कमज़ोर और सी सेट में लग रहा है मुझे डर, स्टार्ट कर दो अभी से। ठीक है, करना क्या है, अगर आपके पास कोई सीरीज़ है, वीडियो लेक्चर्स हैं या जो भी है, फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर आपको कुछ मिल रहा है तो फॉलो कर सकते हो। द थिंग इज़, हफ्ते में आप ऐसा करो, जैसे एक दिन आपने लेक्चर देखा, उसके अगले दिन उसकी नोट्स या फिर आपने प्रैक्टिस कर ली। एक दिन में 2-3 लेक्चर मत देखना यार, एक दिन में एक चैप्टर का लेक्चर देखो, समझो उसको अच्छे से, क्योंकि देखो प्रोसेस करना होता है ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन को, टाइम देना होता है। अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करो, फिर एक दिन आप लेक्चर देखो, फिर प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से 6 डेज, हफ्ते में 6 दिन, दैट्स इट। संडे को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत सिंपल है। अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो करते आए हो तो मंथली वाली पे स्टिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मंथली वाली फॉलो नहीं करी है तो फिर आपको पता है, जैसे विजन हो गया, उनकी ईयरली कंपाइलेशन आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप फिर ईयरली कंपाइलेशन भी फॉलो कर सकते हो। एक काम जो नहीं करना है, मैंने पहले भी बोला था, एक काम आपने नहीं करना, वो ये है कि आप ऐसे मत सोचना कि अब मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, भाई सारी मैं ना कवर करने बैठ जाता हूँ, ये मत करना। जो चला गया वो चला गया, जो छूट गया छूट गया। 2 ही ऑप्शन है, मंथली करना है तो अभी नवंबर दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हो, मंथली नहीं करना तो ईयरली पे आइए। बैकलॉग मत कवर करने की कोशिश करना करंट अफेयर्स में। फिर भी अगर बहुत इच्छा है, मन नहीं मान रहा, घबराहट हो रही है, तो फिर अगर बैकलॉग भी आपको कवर करने तो ऐसा कर लो, पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं न्यूज़ में आ रखे हैं उनका स्टैटिक पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और बाकी इको के जो टॉपिक्स हैं उन पे कंसेप्ट्स पे फोकस कर लो, और बाकी जो आपका एनवायरनमेंट है एंड साइंस एंड टेक है उसके करंट अफेयर्स तो रट डालो, इतना कर सकते हो। ठीक है, और ये करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी भी शेयर कर दी है, इसको फॉलो करिए। ठीक है, लास्ट नॉट लास्ट, मतलब उसके बाद आता आंसर राइटिंग। अब तो देखो मैं कहूँगा जैन और फेब में आप वीकेंड्स में सैटरडे संडे को 5 से 10 क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर सकते हो, बस मार्च ऑनवर्ड्स छोड़ देना। ठीक है, ऑप्शनल का भी सेम है, ऑप्शनल का आई थिंक मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। ऑप्शनल के लिए भी मैं बोलूँगा फेब तक जितना सिलेबस कवर कर सकते हो कवर कर लो। मार्च में मन है तो रिवीजन करना, सिलेबस कवर नहीं करना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ दो। छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, यू कैन नॉट बी सो एम्बिशियस कि भाई अब 5 महीने हैं, ऑप्शनल भी कवर करूँगा, आंसर राइटिंग का चैंपियन भी बनूंगा। यार हर चीज़ नहीं हो पाएगी ना। अब फिल्म्स सर पे है तो पहला फोकस है कि भाई फिल्म्स निकालना है। फिल्म्स निकालोगे, फिल्म्स उन्हीं का निकलेगा जिन्होंने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े होंगे, तो यानी कि ऑब्वियसली आप इंटेलिजेंट हो, आपने सिलेबस कवर किया है। उसके बाद आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे, वहाँ पे आप और पुश कर सकते हो। फिर मेंस में आपके पास कंपटीशन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएगी, सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को लेके चलिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, ओवरडू नहीं करना है। एक हफ्ते में 100 MCQ का एक टेस्ट लगाओ। ठीक है, एंड हफ्ते में अगेन इनके अलावा 100 से 150 PYQs का भी आप एनालिसिस करते रहिए, बस इतना करना है।
बहुत ज़्यादा आगे नहीं भागना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब वही है ना यार कि देखो, करने को इतनी सारी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमको साल भर से करनी होती हैं। अब 5 महीने में हम इनको करने की कोशिश करेंगे ना, तो एक तो बताने वाला भी परेशान हो जाएगा और सुनने वाला तो होगा ही परेशान कि यार ये क्या इतना कुछ करना पड़ रहा है। बट क्या करे भाई, करना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा वो है शॉर्ट नोट्स। अभी से ही आप ना शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स में क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि PYQ के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप उनकी शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो, बिकॉज PYQ टॉपिक्स बहुत रिपीट होते हैं। दूसरा है, अगर आपको कोई चीज़ जो फैक्चुअल है आपको याद नहीं हो रही, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। कोई चीज़ जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट है, देखो यार, जो चीज़ें सिलेबस में डायरेक्टली मैंशनड होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर वही है, फिर आपकी और चॉइस है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। या फिर ऐसा होता है ना, जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, तो आप उनको शॉर्ट में 1 लाइनर फॉर्मेट में भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन करिएगा ज़रूर, काम बहुत आसान हो जाएगा आपका। क्योंकि रिवीजन में देखो, जब आप, मैंने जैसे आखिरी के महीने में बताया था कि आपको 2 रिवीजन करने हैं, 3 डेज़ वाला और 1 डे वाला, वहाँ पे आप इन्हीं से तो करोगे रिवाइज। अब ये थोड़ी कोई बोलेगा कि मैं आखिरी के 3 दिन में बल्क किताब खोल के वहीं से रिवाइज करूँगा। हाँ, वो भी पॉसिबल है अगर साल भर किताब से अच्छे से रिवीजन किया होगा, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, आई थिंक इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही है यार, आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। वीडियो एंड तक देखा है तो हार्ट ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताना कि कैसी आपकी प्रिपरेशन है, अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप चीज़ें काफ़ी आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। आगे और भी अच्छे वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट।